हो जाएगा। 1947 से पहले जिस तरह से अंग्रेजों का शासन चल रहा था, सरकार का शासन भी आज वही हो रहा है। तानाशाही सरकार चल रही है पूरी। अगर ये लोग आंदोलन कर रहे हैं अपने हक के लिए, तो कल इनको उग्रवादी और आतंकवादी कहा जाएगा। जिस तरीके से 750 के सामने रहे थे, उनको उग्रवादी और आतंकवादी कहा गया था। कुछ दिन बाद देख रहा है इन बेरोजगारों को आतंकवादी की श्रेणी में रखा जाएगा। ये रोजगार मांग रहे हैं, कोई मकान नहीं मांग रहे हैं, वो इनका अधिकार है देश में। लेकिन यहाँ के इतने भ्रष्ट नेता हैं, किसी भी स्टेट को ले लो, ज्यादातर सबकी नीयत खराब है और वो बेरोजगार, वो चाहते हैं कि बेरोजगार मजबूर हो जाए और बंधुआ मजदूर हो जाए। ऐसा है मेरे हिसाब से, ये जितने ज्यादातर नेता हैं ये सारे भ्रष्ट हैं, इनकी नीयत साफ नहीं है, ये लोगों को रोजगार देना ही नहीं चाहते। रोजगार नीति बनाने के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, अपना जी जान लगा लेंगे, लेकिन रोजगार नीति बनाए बिगड़ दिल्ली से जाने वाले हम लोग नहीं हैं। और हमारा आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से नगरी में चल रहा था और वहाँ पर दमनकारी तरीके से पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को, जितने हमारे आंदोलनकारी थे, सभी को उठा दिया वहाँ से। अभी आज हम यहाँ आंदोलन जंतर मंतर पे उतर गए हैं। ये चाहे हमें हमसे जेल भर दें, कुछ भी करें, हम ये आंदोलन जारी रखेंगे। मैडम, बेरोजगारी जिस तरीके से देश में लगातार बढ़ती जा रही है, देश के प्रधानमंत्री एक तरफ बात करते थे 2 करोड़ हम लोग रोजगार देंगे, मगर फिर भी बेरोजगारी का जो आलम है वो लगातार पसरा हुआ है। 3 करोड़ नौकरियां कम हो गई हैं, क्या कहेंगे? जिस तरह से उन्होंने जुमला दिया था ना, 15 लाख आएंगे आपके अकाउंट में, यही एक जुमला है कि 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, और अभी रोजगार किसी को नहीं मिला है। इसलिए हम सभी युवा जितने देश के हैं, हर कोने कोने से आके युवा इस आंदोलन में आए हैं और सभी रोजगार की मांग कर रहे हैं। क्या लगता है सरकार आप लोगों की मांगों को सुनेगी? जी बिल्कुल, अभी हमने कल भी श्रम मंत्रालय में श्रम मंत्री जी को ज्ञापन दिया है और पीएमओ में भी जाके ज्ञापन दिया है, ताकि ये जो रोजगार समिति ने, संयुक्त रोजगार समिति ने जो रोजगार ड्राफ्ट बनाया है, इसको लागू किया जाए, इस रोजगार नीति को लागू किया जाए। रोजगार नीति में किस तरीके के नियम होंगे? इस नियम में हमने रखा है कि एमएसपी लागू की जाए किसानों की, और मिनी रोजगार पे हमने प्रकाश डाला है। और सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है कि न्यूनतम मजदूरी, सभी को न्यूनतम वेतन मिला है, वो एक हमने एक समय सीमा हो और ये हमारा न्यूनतम वेतन एक हम लागू कर सके, ताकि सभी को समान काम समान वेतन मिले। जो जनता आपको देख रही है, क्या कहना चाहेंगी पब्लिक बिल्कुल देखिए, सभी आप भारत के कोने कोने से यहाँ लोग आए हुए हैं और हमारा आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से नगरी में चल रहा था और वहाँ पर दमनकारी तरीके से पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को, जितने हमारे आंदोलनकारी थे, सभी को उठा दिया वहाँ से। अभी आज हम यहाँ आंदोलन जंतर मंतर पे उतर गए हैं। ये चाहे हमें हमसे जेल भर दें, कुछ भी करें, हम ये आंदोलन जारी रखेंगे। मोदी जी के बात में जनता को मानना नहीं चाहिए, ये सिर्फ जुमला करते हैं। पहले वो कहते थे हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन नौकरी मिली क्या? नहीं मिली। मैं छत्तीसगढ़ से आता हूँ, छत्तीसगढ़ में 4 लाख सरकारी विभागों में नौकरी है और 20 लाख पंजीकृत बेरोजगार हैं। अगर सरकार चाहती झटके भर में नौकरी दे सकती है, लेकिन सरकारों को नौकरी देना नहीं है। खासकर केंद्र सरकार वो सारी चीजों को बेचने का काम कर रही है। उनका नौकरी पे किसी प्रकार से नौकरी पे फोकस नहीं है। वो चाहते हैं पूरे देश के युवा बेरोजगार रहें, पूरे देश के युवा अनपढ़ रहें, ताकि वो उनका झंडा उठा सके। लेकिन ये युवा उनका ये झंडा उठाने वाला काम करने वाला नहीं है। हम रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं और जो ये नीति है, जिस चीज की मांग कर रहे हैं राष्ट्रीय रोजगार नीति की, अगर वो नीति बन जाती है तो पूरा देश का एक एक युवा के युवाओं में हाथ में रोजगार होगा। ऐसा नहीं है, वो नीति बनाएंगे तो प्राइवेट सेक्टर में आज जिसको 5,000, 6,000, 8,000, 10,000 तनख्वाह मिल रही, उसकी न्यूनतम मजदूरी तय होगी। सरकारी विभागों में आप जो रिक्त पद की बात करते हैं, अगर हमारा कानून लागू हो गया तो वो उनको मजबूरी में वो रिक्त पद भरने पड़ेंगे, क्योंकि हमने उस नीति में डाला है कि 1 महीने के अंदर जो रिक्त पद है वो रिक्त पद भरा जाए। ये आंदोलन सफल होकर रहेगा, रोजगार नीति बन के रहेगी। रोजगार नीति बनाने के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, अपना जी जान लगा लेंगे, लेकिन रोजगार नीति बनाए बिगड़ दिल्ली से जाने वाले हम लोग नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे इस वक्त सरकार को? सरकार को हम लोगों से एक ही मांग है कि राष्ट्रीय रोजगार नीति, जब बिना किसान के मांग किए हुए जब किसान के लिए आप कानून बना सकते हैं, तो हम युवाओं का, इस भारत के लोगों का मांग है कि आप राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाइए। उसका ड्राफ्ट हम लोग प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंप दिए हैं
और अगला जो कार्यक्रम है, देश की जितने भी सांसद है, हम लोगों को सोच है कि हर एक सांसद को राष्ट्रीय रोजगार नीति का जो ड्राफ्ट है वो दे। उनको कहेंगे कि आप जाइए संसद में हमारी आवाज उठाइए और राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाने की मांग। ऐसा है मेरे हिसाब से, ये जितने ज़्यादा नेता हैं ये सारे भ्रष्ट हैं, इनकी नीयत साफ नहीं है, ये लोगों को रोजगार देना ही नहीं चाहते। मैंने रोजगार पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर प्रधानमंत्री से लेकर सब चीफ मिनिस्टरों को ऑनलाइन ऑफलाइन भेजी थी, लेकिन किसी एक का भी फ़ोन नहीं आया। मैं गीता भागवत ट्रस्ट का चेयरमैन हूँ और मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेजी थी, लेकिन किसी का भी नहीं आया। इससे लगता है कि इनकी नीयत ही नहीं है लोगों को रोजगार देने की, सिर्फ हर एक वायदा करता है, रोजगार देना ही नहीं चाहता। ये तो सब रोजगार के लिए अगर ये रोजगार नहीं दे सकते तो इन्हें अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना चाहिए, कम से कम 5,000 हर एक बेरोजगार आदमी बच्चे को देना चाहिए। विदेशों में ऐसा चलन है कि जो बेरोजगार है उसको जीने के लिए एक अमाउंट दिया जाता है, लेकिन यहाँ के इतने भ्रष्ट नेता हैं, किसी भी स्टेट को ले लो, ज़्यादातर सबकी नीयत खराब है और वो बेरोजगारी वो चाहते हैं कि बेरोजगार मजबूर हो जाए और बंधुआ। क्या कहना चाहेंगे? सर मैं कहना चाहता हूं, अगर ये लोग नेता जो हैं अभी वो अगर रोजगार दे देंगे तो यहाँ पे देखिए जितने लोग बेरोजगार है सारे लोग यहाँ फिर रहेंगे कौन, उनके लिए प्रदर्शन कौन करेंगे? ये लोग नेता का एक चाल है जो कि अभी हमारे देश में चल रहा है। हम चाहते हैं कि एक विधि व्यवस्था के साथ हर रोजगारों को, जो बेरोजगार हैं उनको कम से कम एक पेंशन दिया जाए 5 से 10 हज़ार की, ताकि वो आगे की हायर एजुकेशन कर सके, एक स्किल डेवलप कर सके और फिर वो अपने गांव शहर में डेवलपमेंट कर सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में मोदी जी कहते हैं, लेकिन क्या ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसे होगा? बिना स्किल का सस्टेनेबल डेवलपमेंट संभव है? नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हम जैसे आने वाले जो साथी हैं वो कम से कम बेरोजगार ना रहें, तो कम से कम 6th क्लास से 8th क्लास से उनको स्किल किया जाए। आज हमारे देश में अमेरिका में 2,80,000 समथिंग बिल गेट्स के पास ज़मीन है। क्यों है? क्योंकि वो समझ गए हैं कि कृषि ही एकमात्र ऐसा मतलब किसान संसाधन है जिससे सारी बेरोजगारी की समस्या खत्म हो सकती है। और इंडिया बैकबोन ऑफ इंडिया कहा जाता है कृषि के क्षेत्र में, तो हम क्यों नहीं कृषि को आगे कर रहे हैं, अग्रसर कर रहे हैं? अगर नहीं कर सकते तो आप गांव शहर में देखिए, जैसे जिस जगह से मैं आता हूं झारखंड से, मैं एक ब्लॉक की बात करता हूं, प्रखंड है हंटरगंज, तो वहां पे 23% भूमि है उपजाऊ, लेकिन मात्र अभी 11% हो रहा है उपजाऊ जमीन यूज, और बाद बाकी 12% में उपजाऊ नहीं है। क्यों? क्योंकि स्किल नहीं है, डेवलपमेंट के संसाधन नहीं है, तो हम लोग कैसे क्या करेंगे? जय हिंद। मैं ये बात भारत सरकार तक पहुंचाना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर हमारे भारत के अलग अलग राज्य से लोग बाग यहाँ पर आए हैं। क्योंकि दिल्ली में क्यों आए हैं? दिल्ली में इसीलिए आए हैं कि दिल्ली एक हमारे केंद्र बिंदु है। सरकार अलग अलग जगह बैठ के अगर हम आवाज़ को उठाते, सरकार तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँच रही है। अभी हमने धरना प्रदर्शन गगन हॉल पे किया गया था, हमारी तिरंगा यात्रा को रोक दिया सरकार ने। इतनी भारत में तिरंगा यात्राएं निकली हैं, हमेशा ही अपने भगवे को, जो झंडा है इनका कमल के निशान का, उसको चला रहते हैं। हमारे तिरंगे से क्या दिक्कत है? हमारी तिरंगा यात्रा रोक दी गई। हम वहाँ अगर अनशन पे बैठे तो हमारे को वहाँ से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आखिर सरकार चाहती क्या हमसे? ये जितने ही बेरोजगार घूम रहे हैं, आने वाली पीढ़ी बेरोजगार होगी। सरकार के पास इतनी फंडिंग आती है, इतना पैसा आता है, नेताओं का जाता कहाँ पर है? शिक्षा पे क्यों नहीं खर्च कर रहे हैं? स्वास्थ्य पे क्यों नहीं खर्च कर रहे हैं? अगर ये पैसा यहाँ खर्च करेंगे तो हम लोग इनके बराबर में बैठने लायक हो जाएंगे, फिर इनका राज शासन खत्म हो जाएगा। 1947 से पहले जिस तरह से अंग्रेजों का शासन चल रहा था, सरकार का शासन भी आज वही हो रहा है। तानाशाही सरकार चल रही है पूरी। अगर ये लोग आंदोलन कर रहे हैं अपने हक के लिए, तो कल इनको उग्रवादी और आतंकवादी कहा जाएगा। जिस तरीके से 750 किसान मरे थे, उनको उग्रवादी और आतंकवादी कहा गया था। कुछ दिन बाद देख रहा इन बेरोजगारों को आतंकवादी की श्रेणी में रखा जाएगा। ये रोजगार मांग रहे हैं, कोई मकान नहीं मांग रहे हैं, वो इनका अधिकार है। देश में रहना सरकार का देना भी अधिकार है। जिस तरीके से रोटी कपड़ा मकान, अगर ये मांग रहे हैं तो क्या गलती कर रहे हैं? पर सरकार की नीयत ठीक नहीं है। सरकार अपने अपने नेताओं, अपने बच्चों को तो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, फॉरेन कंट्री में भेज रहे हैं। हमारे बच्चों को स्कूल में शिक्षा भी प्रदान नहीं हो पा रही है। अभी हरियाणा सरकार ने एक निकाला कि अगर आप अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में एडमिट कराएंगे तो आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराएंगे तो आपका फ्री में एडमिशन होगा।
2 साल तक 3 साल तक लोग क्या करेंगे, प्राइवेट में एडमिशन कराएंगे, उसके बाद सरकारी स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। जब सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे, सरकारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी, तो सरकार क्या कर रही है? आखिर सरकार क्या कर रही है फिर? जब सरकारी BSNL बंद कर दी इन्होंने, हर जगह प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। जब सच्ची प्राइवेट हो जाती है, छोड़ें अपनी गद्दियों को, काहे के लिए सीट पर बैठे हैं ये? हर आदमी को थाने भी प्राइवेट कर दो, फिर इंसान पैसे देके अपने काम कराएगा। हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन कर दो ना, फिर अपने तरीके से काम करेगा। सारी जेलें प्राइवेट कर दो, 500 रुपये दे के बंद हो जाएगा, 1000 रुपये दे के छूट जाएगा वो। सरकार की बहुत गलतियाँ हैं, हम अपनी आवाज़ को उठाने आए हैं। जितने भी मुद्दे हैं सरकार के लिए उठते हैं, पर सरकार उस पर ध्यान नहीं देती। पर रोजगार मुद्दा आज तक किसी ने नहीं उठाया है। ये हमारी रोजगार समिति फाउंडेशन भारत सरकार से ये हमने उठाया है, और हम चाहते हैं सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचे और देश हित के लिए, नौजवानों के लिए सरकार। बेरोजगारी जिस तरीके से लगातार एक तरफ बढ़ती जा रही है, मोदी सरकार ने 2 करोड़ नौकरियों के वादे किए थे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, बेरोजगारी शब्द का पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सब लोग बेरोजगारी बेरोजगारी कह रहे हैं, और मोदी जी ने कहा जी डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर पकोड़े बेचे, इंजीनियर है वो पकोड़े बेचे। तो बेरोजगारी जो शब्द है उसका मायने ये है कि जिसकी शिक्षा जो है उस शिक्षा के अनुरूप अगर उसको रोजगार नहीं मिलता तो वो बेरोजगार है। अगर एक इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर आके पकोड़े तलेगा तो वो रोजगार नहीं है। अगर उसे रोजगारी करना है तो फिर इतने साल उसने एजुकेशन में क्यों दिया? तो पहली लड़ाई तो इस मंच के माध्यम से हमारी ये है कि जिसकी जो शिक्षा है उस शिक्षा के अनुसार उसको रोजगार मिलना चाहिए। दूसरी बात, मैं किसी को यहाँ पे ब्लेम करने नहीं आया हूँ, सरकारें सभी हैं, सभी सरकारें इसमें शामिल हैं। रोजगार को लेकर के किसी भी सरकार ने अपनी प्राथमिकता नहीं दिखाई है, ना ही किसी भी देश के किसी भी राज्य में कोई रोजगार को लेकर के कोई सिस्टम चला है कि युवाओं को रोजगार मिले। हमारे जैसे लोग घूम रहे हैं बेरोजगार, पढ़ लिख के डिग्रियाँ लेकर लगा रखी हैं फ्रेम में, लेकिन कोई रोजगार नहीं है। अब हमें भी कोई ये बोले कि भाई आप पकौड़े तलिए, चाय बेचिए तो ये रोजगार हो जाएगा, तो हमारे आने वाली जनसंख्या सभी पकौड़े तलने लग जाएगी और सभी चाय बेचेंगे, तो उससे फिर खरीदने वाले कहाँ से आएंगे? आप ये समझिए ना, तो रोजगार है ही नहीं। तो हमारी लड़ाई है कि सभी लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, उनकी शिक्षा के अनुसार मिलना चाहिए, जिसने से शिक्षा करी है उसको मिलना चाहिए। रोजगार गारंटी बिल का तैयार होना चाहिए, मिनिमम गारंटी होनी चाहिए कि ये रोजगार है, इसकी एजुकेशन ये है तो इसको इतना रोजगार मिनिमम होना चाहिए। रोजगार के लिए तैयार किया जाना चाहिए कि देश के अंदर जो प्रोडक्ट हैं वो देसी प्रोडक्ट बने, विदेशी जो प्रोडक्ट आ रहे हैं जिसकी वजह से रोजगार हमारे कम हो रहा है उसको बहिष्कार किया जाना चाहिए। हमारे यहाँ पे छोटे छोटे जो उद्योग हुआ करते थे पहले, अब बंद हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, उनको दोबारा शुरू करने के लिए सरकार को प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर सरकार रोजगार नहीं दे सकती तो कम से कम सरकार अच्छी रोजगार गारंटी बिल तो ला सकती है, छोटे छोटे उद्योगों को तो बढ़ावा दे सकती है। आप लाखों करोड़ों रुपया जो है बड़े बड़े बिजनेसमैनों का जो है माफ़ कर रहे हैं, वेऑफ कर रहे हैं, छोटे छोटे लोगों को कहीं 2-4-5 लाख रुपए दे के देखिए कि वो लोग रोजगार कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पाए तो फिर इनके बारे में सोचना कि इनका माफ़ करना है, वेव करना है, क्या करना है। जब आप 11 लाख 12 लाख करोड़ रुपया, 10 लाख करोड़ रुपया माफ़ कर सकते हैं तो अपनी जनता के ऊपर कुछ 2-4 लाख करोड़ रुपये लगा देखिए कि आपका रोजगार बने कि नहीं बने। इनको मौका तो दीजिए, यहाँ देश में बहुत प्रतिभाएं हैं, आप नौकरी नहीं दे सकते कोई बात नहीं, गारंटी तो तैयार कीजिए, एक प्लेटफॉर्म तो कीजिए, लोगों को मौका तो दीजिए। यही कहने के लिए हम सब यहाँ पे आए हुए हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे? केंद्र सरकार तमाम वादे करती है, तमाम सरकारें वादे करती हैं, न केवल केंद्र सरकार, मगर फिर भी रोजगार की जब बात आती है तब सारी पार्टियां अपना पलड़ा झाड़ती हुई दिखाई देती हैं। वो सिर्फ जुमलों की सरकार है, वो कोई रोजगार पे बात नहीं करती, वो सिर्फ आश्वासन देते हैं, इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं दे सकते। जितनी भी उन्होंने नीतियां बनाई हैं रोजगार पर, उन्होंने जितने भी वादे किए हैं अभी तक वो कहीं पर खरे नहीं उतरे। आप इसके बारे में भली भांति जनता जानती है इस चीज़ को, उसकी वजह से हमने ये सारा एक यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन करा है, और हमें उम्मीद है कि शायद सरकार हमारी इस बात को समझेगी, हमारे हालात को समझेगी, हमारी मजबूरियों को समझेगी। जनता परेशान है इस टाइम, उसका कोई हल निकलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी का ये कहना है कि केंद्र सरकार को रोजगार की जो नीति है वो लेके आनी चाहिए, देश के युवाओं के पास अपना रोजगार होना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें